गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लैक्चर 'ਚ ਅਸੀਂ तीन चीज़ों की गल की सीगी। पहला सीगा सैक्शन 1 कि कितने कितने एप्लीकेबल होंदा है, इट इज़ एप्लीकेबल ऑन होल ऑफ द इंडिया। नैक्सट आ गया सैक्शन 2 जिहदे विच असीं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशनस कीतियां सी। तुहानूं सैक्शनस दे नाल प्लस उन्हां दे क्लॉज याद होने चाहिए डेफिनेशन दे लई कि सैक्शन 2H विच कंट्रैक्ट की डेफिनेशन है एंड फर्दर जिन्ने भी असीं इंपॉर्टेंट डेफिनेशनस कीतियां सी। थर्ड असीं कीता सी कि कंट्रैक्ट दे की एसेंशियल एलीमेंट्स होंदे हैं कि मतलब की चीज़ प्रेजेंट होणगियां तां ही वो एक कंट्रैक्ट बनूगा। पहला सीगा एग्रीमेंट होना चाहिए, नैक्सट फ्री कंसेंट होनी चाहिए, मतलब दोनों अपनी मर्जी नाल हामी भरन। नैक्सट लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए कि जो इन रिटर्न ऑफ ऑफर विच दे रहे हैं वो कंसिडरेशन लॉफुल होनी चाहिए। इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लीगेशन, वो दोनों के मन में इंटेंशन होनी चाहिए कि कल नूं अगर कोई कंट्रैक्ट नूं ब्रीच करूगा या कंट्रैक्ट नूं तोड़ूगा तो असीं लीगली उन्होंने इन्फोर्स करा सकते हाँ। पार्टीज़ आर कंपीटेंट, पार्टीज़ कंपीटेंट होनी चाहिए, मेजर अनसाउंड माइंड की होनी चाहिए तो किसी लॉ ने उन्होंने मना ना किया हो कंट्रैक्ट करने लई। नैक्सट आ जाता है कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग, तो वो कैपेबल होनी चाहिए परफॉर्मेंस करने लई जो भी उन्होंने उन्होंने विच टर्म्स रखी हैं। लीगैलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, लीगल फॉर्मैलिटीज़ होनी चाहिए। एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रैसली डिक्लेयर्ड वॉइड, कि जोड़ा एग्रीमेंट है वो वॉइड डिक्लेयर नहीं होना चाहिए। नैक्सट असीं गल करते हैं क्लासीफिकेशन ऑफ कंट्रैक्ट की। हुण कंट्रैक्ट किन्ने तरीके दे होंदे आ, अगर असीं इनफोर्सिबिलिटी नूं लैके गल करिए कि अगर लॉ दे अंदर असीं किहड़े इनफोर्स करा सकते हैं या वो फर्दर जाके असीं उन्हां ते कोई एक्शन लै सकते हैं या नहीं, उहदे बेसिस ते किवें डिवाइडिड ने, फॉर्मेशन दी बेसिस ते किवें डिवाइडिड ने, नैक्सट परफॉर्मेंस दी बेसिस ते किवें डिवाइडिड ने, क्रिएशन दी बेसिस ते किवें डिवाइडिड ने। पहले असीं गल करांगे ऑन द बेसिस ऑफ इनफोर्सिबिलिटी। सब तो पहले गल आती है वॉइड कंट्रैक्ट की। एन एग्रीमेंट नॉट इनफोर्सिबल बाय लॉ इज़ अ वॉइड एग्रीमेंट। अ वॉइड एग्रीमेंट हैज़ नो लीगल ऑब्लीगेशन। वॉइड एग्रीमेंट की होंदा है कि जिन्हों असीं लॉ के द्वारा इनफोर्स नहीं करा सकते, जिन्हों असीं कोर्ट विच ले जाके नहीं कह सकते कि साडे कंट्रैक्ट नूं ब्रीच किया गया है या सानू कंपनसेशन प्रोवाइड करो, जिन्हों असीं जिन्हों लॉ एप्लीकेबल नहीं करूगा, जिहदे ते लॉ इनफोर्सिबल नहीं होगा। नैक्सट आ जांदा अगर असीं इहनूं सिंपल वर्ड विच लईए वॉइड एग्रीमेंट नूं ते इह की हुंदा है कंट्रैक्ट माइनस इनफोर्सिबिलिटी। मतलब अगर एग्रीमेंट प्लस इनफोर्सिबिलिटी होगी तो कंट्रैक्ट बन जाऊगा, अगर वॉइड एग्रीमेंट है तो वो की होगा कंट्रैक्ट माइनस इनफोर्सिबिलिटी। नैक्सट आ जाता है वैलिड कंट्रैक्ट। वैलिड कंट्रैक्ट की होंदा है एन एग्रीमेंट विच इज़ इनफोर्सिबल बाय लॉ is a valid contract. In other words, it satisfy all the requirements of the valid contract as laid down in section 10। जिहड़ी असी पहले एसेंशियल कंट्रैक्ट्स विच जिन्नी भी चीज़ों की गल की है, जिहड़ी वो सब चीज़ां पूरियां होणगियां तो की बन जाऊगा एक वैलिड कंट्रैक्ट बन जाऊगा। नैक्सट गल करते हैं वॉइड कंट्रैक्ट की। कहते वॉइड कंट्रैक्ट्स आर दोज कंट्रैक्ट्स विच कैनॉट बी इनफोर्सिबल बाय लॉ। वॉइड कंट्रैक्ट्स भी की किहड़े कंट्रैक्ट्स होंदे आ जिन्हों असी लॉ के द्वारा इनफोर्सिबल नहीं करा सकते। अकॉर्डिंग टू सैक्शन 2F, किहड़े सैक्शन विच प्रोवाइडिड है वॉइड कंट्रैक्ट? 2F विच अ कंट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इनफोर्सिबल बाय लॉ बिकम वॉइड वैन इट सीजेस टू बी इनफोर्सिबल बाय लॉ। कहते एक कंट्रैक्ट कद वॉइड बन जाता है जब वो लॉ के द्वारा इनफोर्सिबल नहीं कराया जा सकता। जिहड़ा वॉइड कंट्रैक्ट होंदा है वो वॉइड एब इनिशियो होंदा है। वॉइड एग्रीमेंट जिहड़ा होंदा है वो वॉइड एब इनिशियो होंदा है, मतलब वो शुरू तो ही वॉइड होंदा है, शुरू तो ही उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं होंदी। वॉइड नूं तुसीं एक इलीगल लै सकदे हो जिहदा मतलब होंदा ख़त्म, जिहड़ा शुरू तो ही मान्यता विच नहीं आया। बट जिहड़ा वॉइड कंट्रैक्ट होंदा है वो शुरू च वैलिड होंदा है, वो बाद च हौली हौली किसी चीज़ा करके वो वॉइड बन जाता है। बट जिहड़ा वॉइड एग्रीमेंट होंदा है वो शुरू तो ही वॉइड होंदा है, वो शुरू तो ही उसकी कोई मान्यता नहीं होंदी। वॉइड एब इनिशियो का मतलब होंदा फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग उसकी कोई वैल्यू नहीं होना। नैक्सट आ गया वॉइडेबल कंट्रैक्ट। वॉइडेबल कंट्रैक्ट की होंदा? अ कंट्रैक्ट विच इज़ इनफोर्सिबल एट द ऑप्शन ऑफ द वन और द मोर पार्टीज देयर टू बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर और द अदर्स इज़ अ वॉइडेबल कंट्रैक्ट। हुण वॉइडेबल कंट्रैक्ट की होंदा है जिहड़ा कि एक पार्टी दोनों चो कोई भी पार्टी उन्होंने
ख़त्म करा सकती है, मतलब वॉइड डिक्लेयर करा सकती है। ये ऑप्शन किहदे उत्ते हुंदा है, पार्टीज़ विच हुंदा है। पार्टीज़ की मर्जी है कि उन्होंने कंट्रैक्ट नूं वॉइड डिक्लेयर कराना है, ये हुंदा वॉइडेबल कंट्रैक्ट, मतलब जिहड़ा बाद विच पार्टी के ऑप्शन उत्ते ही वॉइड डिक्लेयर कराया जा सके। नैक्सट आ जाता है इलीगल कंट्रैक्ट। इट इज़ अ कंट्रैक्ट विच इट इज़ अ कंट्रैक्ट विच द लॉ फॉरबिड्स टू बी मेड। कहते कि जिहड़ा कंट्रैक्ट लॉ ने ही किया है कि जिहड़ा नहीं बन सकता वो की हो गया, इलीगल कंट्रैक्ट्स हो गए। फॉर एग्जाम्पल द कोर्ट विल नॉट इन्फोर्स सच कंट्रैक्ट, ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड एग्रीमेंट्स बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट इलीगल। यदि एग्जाम्पल करते हैं कि जिमें आर ने एग्री किया कि वो इस तो परचेज करूँगा कोई काइंड ऑफ ड्रग्स। हुण ड्रग्स का की है, कंट्रैक्ट की हुंदा एक हुण कोर्ट ने क्या होया है कि जिहड़ा ड्रग्स का कंट्रैक्ट हुंदा है वो इलीगल हुंदा है, कोई भी कंट्रैक्ट नहीं कर सकता रिलेटिंग टू सेल एंड परचेज ऑफ दी ड्रग्स। हुण इहदे विच असीं गल कीती सी कि जिहड़ा कोर्ट है वो इन्फोर्स नहीं करूगा इलीगल एग्रीमेंट्स नूं, बट जिहड़े इलीगल एग्रीमेंट्स हुंदे आ वो वॉइड एग्रीमेंट्स हुंदे आ, मतलब जिहड़े शुरू तो ही इलीगल है वो शुरू तो ही खत्म मन्ने जाते हैं एग्रीमेंट्स, बट जिहड़े सारे ही वॉइड एग्रीमेंट्स है उन्होंने असीं इलीगल नहीं कह सकते, वो किसी होर रीजन करके भी वॉइड हो सकते हैं। नैक्सट आ जाती है साडी ऑन द बेसिस ऑफ मैथड ऑफ क्रिएशन कि किवें उन्हां दी फॉर्मेशन हुई है। इहदे विच फर्स्ट आ गया एक्सप्रैस कंट्रैक्ट। एक्सप्रैस कंट्रैक्ट की होंदा है, द कंट्रैक्ट एंटर्ड इनटू बिटवीन द पार्टीज बाय द वर्ड स्पोकन और रिटन आर नोन एज एक्सप्रैस कंट्रैक्ट। मतलब दो पार्टीज विच कंट्रैक्ट होया बोल के या लिख के। एग्जाम्पल की है, जिमें ए ने बी नूं फोन ते दस्सिया कि वो ऑफर करना चाहता है अपना एक हाउस सेल करना उन्हें 2 लाख विच, बी उस ऑफर नूं एक्सैप्ट कर लैंदा है तो ये ऑफर की हो गया एक्सप्रैस, मतलब उन्होंने बोल के कीता है या उन्होंने रिटन च कीता है। नैक्सट आ जाता है इंप्लाइड कंट्रैक्ट। इंप्लाइड कंट्रैक्ट आता है, इंप्लाइड कंट्रैक्ट इज़ अ कंट्रैक्ट came into existence by the implication neither written nor oral but by action। मतलब कुछ एवें दा एक्शन शो किया जाता है जिदे तो दूसरे नूं ऑफर मिलती है। ये ना वो रिटन विच कुछ एक दूसरे नूं कह रहे हैं ना वो ऑरली कह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल असी एग्जाम्पल लैके चलते हैं कि एक कुली है प्लेटफॉर्म ते जिहड़ा लगेज चुकदा। हुण मिस्टर ए जिहड़ा हैगा वो रेलवे स्टेशन ते आंदा है वो कुली ने तो नहीं उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा समान चक लेना, उन्हें देखा कि कुली खड़ा है तो मतलब सानू ऑफर हैगी कि असीं उन्हें कह सकते हैं कि साडा समान चक, वो समान चकदा वो तो काम करांदा उन्होंने पैसे देंदा। हुण इहदे विच जिहड़ा ए दा सीगा ए ने कोई ऑफर नहीं कीता सी मिस्टर ए नूं जाके कि मैं थोड़ा समान चक लवां, इहदे विच मिस्टर ए खुद ही उन्होंने जाके कहंदा है ते ओहदा की सी कुली दा की सी वो इंप्लाइड रिएक्शन सीगा, इंप्लाइड कंट्रैक्ट सीगा। एक होर एग्जाम्पल लैके चलते हैं, जिमें असी मॉल्स वगैरह विच जाने हैं उत्थे सेल दे बोर्ड लगे होंदे हैं 50% ऑफ, 20% ऑफ, 30% ऑफ, ठीक है। या फिर हुण असी सैल्फ सर्विस वाली करते हैं कि असी खुद चकते हैं, बिलिंग ते जाने हैं, बिलिंग कराने हैं। हुण इहदे विच कोई सानू आके तो नहीं कह रहा 50% ऑफ ते जी आ समान ले लो, असी खुद जा रहे हैं। वो की एक एक्शन उन्होंने परफॉर्म करता, वो इंप्लाइड हैगा जिहड़ा सानू देख के पता लग रहा है कि ये चीज़ विकाऊ हैगी है, उन्होंने सानू ऑफर दिता है। ये ना वो ऑरली सानू कह रहे हैं, ठीक है, ना साढ़े ना उन्होंने कोई रिटर्न सानू लिख के दिता कि असीं तुहानू 50% ऑफ देवांगे। उन्होंने सिर्फ वो चीज़ उत्थे लगाती है जिन्हों असीं देख के खुद जाने उन्हां दे कोल ते वो चीज़ लैके आने आ। साडे कोल गल आंदी है ई कंट्रैक्ट्स की। ई कंट्रैक्ट की हुंदे आ जिहड़ा एक कंट्रैक्ट दो परसनस इलैक्ट्रॉनिक वे नाल एंटर करते हैं, मतलब जिहदे विच एक इलैक्ट्रॉनिक मीनस यूज़ होंदा है, सच एज ईमेल के द्वारा उन्होंने एक दूसरे को कहा कि मैं ये चीज़ बेचना चाहना, तू ये चीज़ खरीद लै, कुछ भी है, या उन्हें एक्सैप्ट कर लिया। ये फॉर एग्जाम्पल असीं लैके चलते हैं कि जिमें मैं कोई मोबाइल फोन ऑर्डर किया एमेजोन तो, हुण की है इलैक्ट्रॉनिक मीनस हो गया, मतलब जिहड़ा सेलर हैगा या जिहड़ा सेल कर रहा है फोन्स नूं है, साडे दोनों विच की मीडियम बनया एमेजोन बनया, तो ये की हो गए ई कंट्रैक्ट्स हो गए। नैक्सट असीं गल करांगे ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस कि किवें परफॉर्मेंस के बेसिस से भी कंट्रैक्ट डिफाइन ने। पहला आ जाता है एग्जीक्यूटेड कंट्रैक्ट्स। एग्जीक्यूटेड कंट्रैक्ट्स होंदे आ कंट्रैक्ट इज़
a executed contract is a contract in which when both the parties had complete their obligations। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਜੋ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਗਰ ਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਵੇਚੂੰਗਾ 50 ਲੱਖ ਵਿੱਚ, ਬੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਦੇਤੇ ਨੇ ਤੇ ਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟ ਦਾ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਤਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਡ ਕੰਟਰੈਕਟ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਰੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਿੱਚ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਟਰੈਕਟ ਇਨ which is wholly unperformed। if one party has performed his part of obligation but the other party has not yet completed his obligation on the contract still remains executory contract। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੈਕਟ परफॉर्म करता है, दूसरी ने अपना परफॉर्म नहीं किया। मतलब अगर एक पार्टी ने घर बेचने लिए क्या सी उन्हें 50 लाख देते हैं पर उन्हें हजे घर की रजिस्ट्री उन्होंने नाम नहीं की या कोई भी जोड़े डॉक्यूमेंट्स उन्होंने हैंडओवर नहीं किए, उन्हें अपने पार्ट का परफॉर्मेंस जोड़ा वह कंट्रैक्ट का परफॉर्मिंग पार्ट से वो नहीं परफॉर्म किया, उन्होंने की कहते हैं एग्जीक्यूटिव कंट्रैक्ट्स। ਜਿਹੜਾ यूनीलेटरल ਤੇ बायलैटरल ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਰੀ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਦੀ ਹੀ ਅੱਗੇ ਟਾਈਪਸ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਨ ਦੀ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਆਬਲੀਗੇਸ਼ਨ। ਪਹਿਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ यूनीलेटरल ਕੰਟਰੈਕਟਸ। ਕਹਿੰਦੇ यूनीलेटरल ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਕੰਟਰੈਕਟ ਇਨ ਵਿਚ ਵਨ ਪਾਰਟੀ ਹੈਜ਼ ਪਰਫਾਰਮਡ ਹਿਸ ਡਿਊਟੀ ਔਰ ਦੀ ਆਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਦੀ ਅਦਰ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਆਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ। मतलब एक पार्टी ने अपना काम करता है, दूसरी पार्टी ने अपना काम हजे परफॉर्म नहीं किया, हजे उसका काम करना पिया है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਐਮ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਪਾਈ ਕਿ ਮੈਂ 5000 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਗੁੰਮ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟਰ ਬੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੱਚਾ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਮਿਸਟਰ ਐਮ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਟਰ ਐਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਮਾਊਂਟ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਾਰਡ ਉਹਨੇ 5000 ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਟਰ ਬੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਆਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ ਬਟ ਮਿਸਟਰ ਐਮ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਬਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, यूनीलेटरल ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਾਇਲੈਟਰਲ ਕੰਟਰੈਕਟਸ। ਬਾਇਲੈਟਰਲ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਜ਼ ਵਨ ਵੇਅਰ ਦੀ ਆਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਔਰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਇਜ਼ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਦੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਬੋਥ ਦੀ ਪਾਰਟੀਜ਼। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ ਹਜੇ ਪਰਫੋਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਟਰ ਏ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੇਲ ਕੀਤਾ ਮਿਸਟਰ ਬੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪਲਾਟ ਦੇ ਰਿਹਾ 10 ਲੱਖ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਮਿਸਟਰ ਬੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਮਿਸਟਰ ਏ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੇਲ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਦ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜਦ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਸੀ ਉਹ ਫੁੱਲੀ ਪਰਫੋਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ 10 ਲੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਉਹਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਤਾ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਹਜੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਇਲੈਟਰਲ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਹੋ ਗਏ। ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮਲਟੀਲੇਟਰਲ ਕੰਟਰੈਕਟਸ। ਮਲਟੀਲੇਟਰਲ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਦੋ ਪਾਰਟੀਜ਼, ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਗੀ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ।